कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। सेवा भारती कोटा महानगर की ओर से मंगलवार को डीसीएम चौराहे पर चिकित्सालय का शुभारंभ किया गया। इससे सेवा भारती चित्तौड़ प्रांत के संगठन मंत्री गोविंद प्रसाद ने हवन किया। उन्होंने सेवा भारती के शिक्षा, चिकित्सा, स्वावलंबन, सामाजिक आयामों के संदर्भ में जानकारी दी। ये चिकित्सालय नियमित सुबह 9 से 2 बजे तक सेवाएं देगा। कार्यक्रम में चित्तौड़ प्रांत मंत्री गोपीराज सोनी, कोषाध्यक्ष मोहन मुरारी, कोटा महानगर सेवा भारती अध्यक्ष मधुसूदन, सह मंत्री रामगोपाल योगेश, कोषाध्यक्ष जगदीश, संरक्षक योगेश उपाध्याय, नगर संचालक हरगोविंद विजय, नगर कार्यवाह मुकुट समेत कई लोग उपस्थित रहे। दिनांक 23 जनवरी मंगलवार को भाजपा युवा मोर्चा नेता हरीश राठौर की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं व्यापारियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बनाई। इससे पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहां सफाई अभियान चलाकर आसपास की जगह को स्वच्छ किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा युवा मोर्चा नेता हरीश राठौर ने कहा कि आजादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनकर गर्व महसूस होता है। उन्हें देशभक्तों का देशभक्त यूं ही नहीं कहा जाता था। वह एक वीर सैनिक, योद्धा, महान सेनापति और कुशल राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन में कई संघर्ष किए। नेताजी भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने गुलाम भारत को आजाद करने के लिए आजाद हिंदी फौज के गठन से लेकर हर वो काम किया जिसकी वजह से वह केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए प्रेरणा बन गए। उनके उन कठिन संघर्षों से हर भारतीय को आजादी का महत्व पता चल सका। नेताजी जैसे महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं। उनके वीरता के किस्सों से हर किसी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर एससी मोर्चा महामंत्री शैलेंद्र मेहरा, नितिन जोशी, योगेश सोनी, सतीश लक्ष्यकार, विपिन सोनी सहित भाजपा कार्यकर्ता और व्यापारी मौजूद थे। विद्याधर नगर थाना इलाके में डकैती की योजना का खुलासा हो गया। अंबाबाड़ी स्थित सब्जी की दुकान के बेसमेंट से बदमाशों ने बैंक और ज्वेलरी शॉप पर डकैती डालने के रास्ते से 80 मीटर लंबी सुरंग बना ली। सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की तो सुरंग घटनास्थल के पास स्थित बैंक और ज्वेलरी शॉप की तरफ जाती हुई नजर आई। जानकारी के अनुसार 4 बदमाशों ने करीब 6 महीने पहले एक दुकान किराए पर ली थी। सुबह करीब 4 बजे एक व्यापारी के यहाँ ट्रक आया तो ट्रक सुरंग में धंस गया। जब लोगों ने सुरंग देखी तो पुलिस को सूचना दी। राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस की शुरुआत करते हुए भाजपा विधायक अनिता भदेल ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार एवं तुष्टीकरण का आरोप लगाया। भदेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में लूटपाट की गई, इसके कारण जनता ने कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया। हालांकि बहस के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। भदेल ने कहा कि कांग्रेस ने सांप्रदायिक और धर्म के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम किया है। जब रामलला में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कांग्रेस के लोगों को दुख हुआ। कांग्रेस संभल जाए अन्यथा देश से समाप्त हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिटी पैलेस में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस और उनके साथ आए प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। उनसे विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। कुमारी ने बताया कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के विकासशील देशों ग्लोबल साउथ के समग्र विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों से पूरा विश्व प्रभावित है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम में हुए हमले और मंदिर दर्शन की अनुमति नहीं देने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर मौन सत्याग्रह प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में गांधी सर्किल पर मौन सत्याग्रह में कई बड़े नेताओं ने शामिल होकर भाजपा की असम सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया। मौन सत्याग्रह में पूर्व मंत्री महेश जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार देश में लोकतंत्र को दबाने में लगी हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे अपार जनसमर्थन से भाजपा नेता बौखला गए हैं और यात्रा में व्यवधान उत्पन्न करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी शंकर देव मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते थे, लेकिन अचानक उनको पुलिस ने रोक दिया। देश में भी भाजपा विपक्ष के नेताओं पर अंकुश करने की कोशिश कर रही है। देश की जनता इनको देख रही है और 2024 लोकसभा चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम में हुए हमले और मंदिर दर्शन की अनुमति नहीं देने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर मौन सत्याग्रह प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में गांधी सर्किल पर मौन सत्याग्रह में कई बड़े नेताओं ने शामिल होकर भाजपा की असम सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया। मौन सत्याग्रह में जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आर तिवारी, पूर्व मंत्री महेश जोशी, शकुंतला रावत, अमीन कागजी, पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, गोपाल मीणा, पीसीसी पदाधिकारी स्वर्णिम चतुर्वेदी, राम सिंह कसवा, जसवंत गुर्जर, गिरिराज खंडेलवाल, हरसहाय यादव, सुमित भगासरा, खानू बुद्धवाली, राजेश चौधरी, राजेश कटारा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने शामिल होकर भाजपा की असम सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया। एक आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा अयोध्या में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर रवींद्र मंच पर 1100 दीपकों को प्रज्वलित किया गया। स्टेज की पूजा की गई व सभी उपस्थित रंगकर्मियों द्वारा राम स्तुति की गई। इसके बाद सभी कलाकारों ने एक दूसरे को बधाइयां दी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।